हेलो फ्रेंड्स। आजकल मैं बहुत सी चीज़ें वॉच कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग देखते थे कि कभी किसी से बात करो तो आदमी कहते थे इंसानियत ख़त्म हो गई है, इंसानियत बची ही नहीं इंसान के अंदर। तो नॉर्मली एक वो मेरे पास एक मतलब एक दो एग्जांपल्स रहते हैं या थे इससे रिलेटेड कि क्या कोई आपकी फ़िक्र करता है या नहीं करता है। ये बहुत आसान तरीका है पता करने का। आप सिंपल घर से निकलिए, आप कुछ ना करिए, आप सिर्फ अपने बाइक का स्टैंड मत हटाइए, फिर देखिए लोग किस कदर आपकी चिंता करते हैं। बहुत आसान है पता करना। आप स्टैंड लगा घर से निकलेंगे, घर से निकलते ही आदमी आपको तुरंत टोकेगा भैया स्टैंड लगा है, भैया स्टैंड हटा लीजिए। यही नहीं, आप सोचिए अगर आप अपने बाइक की हेडलाइट को जलाकर अगर बाहर निकलते हैं। अब तो खैर नॉर्मली जो 5G 6G जो भी बाइक्स आ रही हैं, स्कूटीज आ रही हैं, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऑलरेडी लाइट जलती रहती है। अब तो लॉजिक ही नहीं रहा। लेकिन क्या है कि पहले सिंपल क्या होता था, आप लाइट जला के निकलिए, देखिए हर आदमी को भैया लाइट जल रही है। तो ऐसा नहीं है, लोग चिंता करने वाले आज भी हमारे यहाँ हैं, बशर्ते ज़रूरत है हमें उनके नज़रियों को देखने की, या क्या उनकी सोच है। क्या आप इस प्रकार की चीज़ें औरों के साथ नहीं करते, आप भी चिंता करते हैं। बस होता क्या है कि हम जैसे खुद होते हैं ना, वैसे ही हमें दुनिया दिखाई पड़ती है। अगर आप ईमानदार हैं तो दुनिया आपको ईमानदार नज़र आएगी और तभी आप बेवकूफ़ बनेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप खुद सबको बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। तो किसी भी दूसरे की कंडीशन को या स्थिति को समझने के पहले या किसी भी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के पहले अगर हम लोग अपने बारे में सोचें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं। आजकल लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, आई थिंक लॉकडाउन 3 चल रहा है या शायद लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में है। मैं डेली देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है समाज में, दुनिया में, देश में, हमारे शहर में। ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो को बनाने की, लेकिन बना रहा हूँ। शायद मैं पहला एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो एक हद तक मोटिवेशनल हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या बीमारी से लड़ना इतना कठिन है? अगर हम लोग देखें, खुद सोचें, क्या वास्तव में इस बीमारी से लड़ना इतना कठिन है? ये बीमारी लगातार क्यों कठिन हो रही है? ये इतना टिपिकल क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे रीज़न है? बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कैसे? यार फला को हमने देखा, बताओ, वो बगल से निकल गया और उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, बेचारा भूख से तड़प रहा था, उसने उसे कुछ खाने को नहीं दिया। क्या आपने दिया? दूसरे के ऊपर टिप्पणी आप कर रहे हो, बिल्कुल अधिकार है। हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और हमें अधिकार है टिप्पणी करने का। लेकिन खुद सोचिए अपने आप, आपने दूसरे के लिए तो बोल दिया, लेकिन क्या आपने किया? कितना आसान है अपने आप में बोल देना। अगर आज हम अपने सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। ठीक है, सरकार नहीं कर रही, मान लेता हूँ 1% सरकार नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची है कि आप अपने घर के बगल वाले को, जिसके यहाँ खाने को नहीं है, जो आदमी परेशान है, जो आदमी तरस रहा है भोजन के लिए, 3-3 4-4 दिन नहीं मिल पा रहा है, क्या सरकार ही करेगी? सरकार को पता है किस गली में, किस कूचे में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर करती है, क्या नीचे तक कुछ पहुँचता है? अगर सरकार 10 करोड़ रुपया ऊपर से अगर सेंक्शन कर रही है नीचे गरीबों के खाने के लिए, तो ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि नीचे तक आते आते कितने करोड़ बचता है, और इसमें भी हम दूसरे को ही दोष देंगे। बीच में नेता इतने बैठे हुए हैं, बीच में अधिकारी इतने बैठे हुए हैं, सब इसको पैसा मार देते हैं, पैसा गायब कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास अगर ये सुविधा आ रही होती तो आप क्या करते? कितना ईमानदार आदमी आज बचा है? अगर हम आज की स्थिति के हिसाब से बात करें तो दूसरों की चिंता करना बड़ा आसान है, लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान काम नहीं है। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ अपने आप में करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको सोचनी पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें करना है नहीं करना है। सबसे पहली स्थिति ये आती है, हम देखते हैं कि यार हमारे पास क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पता चला अगले 1 महीने अगर भोजन
नहीं रहा तो क्या होगा, पहले हम अपने पास भर लें। अरे यार 1 महीने बाद की बात तो देखी रहेगी ना, जो आदमी इस समय मर रहा है पहले उसको तो देखो। अभी मैं बताऊं आपसे, 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे ही मोहल्ले की एक महिला आ गई, पता नहीं उनको कहीं से सुनने को आया कि जो है ना मैं कुछ खाना वगैरह दे रहा हूँ, कुछ कच्चा राशन वगैरह जनता में दे रहा हूँ अपनी स्थिति अनुसार। मैं भी बहुत धन्ना सेठ व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत रईस आदमी नहीं हूँ, बट जो भी महीने में थोड़ा बहुत कमाता हूँ उसके हिसाब से जो भी मेरी स्थिति बनती है, अधिक से अधिक मेरी स्थिति बनती है, मैं उसको लोगों के साथ बांटता रहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके चेहरे पर खुशी होगी, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर खुशियाँ होंगे तो कहीं तो हकीकत ये है कि हम भी अपने आप में खुश होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनको मालूम पड़ा कि कहीं से कि हाँ भाई कोई एक लड़का है या इस प्रकार से जो है ना वो राशन बांट रहा है, तो ढूंढते ढांढते मेरे घर पहुँची। तो मेरी मम्मी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी व्यथा जो थी वो पूरी सुनाई। तो जो वृतांत उन्होंने उस समय दिया, मेरी माताजी के समक्ष रखा, तो माताजी की आंख में आंसू आ गए। उनकी तो आंख में आंसू थे ही थे, लेकिन मेरी माताजी की आंख में आंसू आ गए। उनका कहना ये था कि उनके पोते ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूख लगती है तो वो पानी पीकर केवल लेट जाता है, सो जाता है। कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए। हमारे पड़ोस का एक व्यक्ति, उसके यहाँ इतनी स्थिति है और हम अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। बिल्कुल हमारे मोदी जी ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बिल्कुल रखिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए। आप नहीं निकल सकते, लेकिन आपके पड़ोस में और हो सकता है 2 आदमी इस काम के लिए निकल रहे हो, आप उसमें तो सहयोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल हर आदमी को अपनी चिंता करनी चाहिए और करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि पहले वो सुरक्षित है तभी दूसरे सुरक्षित होंगे ना। लेकिन क्या ये हमें अच्छा लगता है? क्या हमारी अंतरात्मा ये गवाही देती है कि हम हमारे पड़ोसी भूखे मर रहे हैं और अपने घर के अंदर बैठे हुए हम ये देख रहे हो कि अरे ठीक है, मरने तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सुरक्षित रहना है ना। अगर पूरी दुनिया ख़त्म हो गई और केवल हम अकेले बचे तो बताइए हम क्या कर लेंगे और आप क्या कर लेंगे? क्या हम खाएंगे और क्या हम पहनेंगे और कौन कहाँ क्या करेगा? ज़रूरी है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हमको इंसान बोला गया, जानवर नहीं बोला गया। और आज की स्थिति में तो अभी कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जो ना करीबन 50, 60, 100, 150 जानवर मीन्स बंदर बैठे हुए थे, उनके बीच में 1-1 मीटर की डिस्टेंसिंग थी। उनको किसी ने नहीं समझाया कि जो है ना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और आप उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर बैठिए, तो मैं आप लोग खाना दूंगा। लोग वह खाना देने जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली 1-1 मीटर 2-2 मीटर की दूरी बैठे हुए हैं, एक भी बंदर अगल बगल नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मोदी जी ने बोला है, या हमें अकल है। कोई ज़रूरी नहीं कि मोदी जी हर चीज़ को बोलेंगे तो ही हमारे अंदर चीज़ें घुसेंगी। हमारे पास खुद के पास दिमाग नहीं है, हमारे पास भी दिमाग है, हमें भी दिमाग से काम करना है। हम डिस्टेंस मेंटेन करें, बिल्कुल करें, अधिक से अधिक घर के अंदर है, मैं भी अधिक से अधिक घर के अंदर रहता हूँ। लेकिन क्या दिन का 1 घंटा क्या मेरे अंदर की ये आत्मा गवाही नहीं दे सकती? जिस तरीके से मेरे बच्चे घर में सारी सुविधाएं ले रहे हैं, भोजन पानी मिल रहा है, तो किसी और के बच्चे भी होंगे जो तड़प रहे होंगे भोजन के लिए। क्या हर चीज़ के लिए सरकार ही आएगी? तो वो महिला ने जब मेरी मम्मी को बताया कि भाई वृतांत ऐसा, मतलब उन्होंने जो अपना वृतांत सुनाया कि ऐसा ऐसा था, उनकी आंख में आंसू हो गए, तो उन्होंने कुछ राशन उनको दिया। अब मैं उनका नाम क्या बताऊं, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति आपसे भोजन ले रहा है, आपके सामने आंखों में उसके आंसू आ रहे हैं या वो रो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। वो गरीब नहीं है, वो मजबूर है, वो अपने आप से मजबूर है, हालात से मजबूर है कि क्या करें। किसी का बेटा कहीं बैठा हुआ है, वो हर महीने तनख्वाह भेज रहा था, तनख्वाह नहीं आ पा रही है, तो मेरी माताजी ने उनको भोजन प्रोवाइड किया। मुझ तक बात पहुंची, मेरे से उन्होंने फ़ोन में बात कराई, मैंने उनको बोला, मैंने ठीक है आप आइएगा, मैंने उनको भोजन प्रोवाइड किया। मैंने भी उनको कम से कम मान के चलिए 1 हफ्ते का भोजन, मैंने मान के चलिए कम से कम 1 हफ्ते का भोजन मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया। तो हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बड़ा तरस आता है आज की स्थिति जो मैं स्पेशली मैंने जो वीडियो बनाया, उस वीडियो का जो मेन उद्देश्य मेरा क्या है, शर्म आ रही है मुझे ये चीज़ बोलते हुए कि हमारे जो मज़दूर भाई बैठे हुए हैं वो लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनका मालिक, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मुझे बोलते हुए इतना गर्व हो रहा है इस समय अपने ऊपर कि मैं इंडियन हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ, शायद शब्द गलत हैं मेरे, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरे शब्द हैं उन शब्दों के माध्यम से मैं इन शब्दों का एक मतलब समझिए एक शब्द मेरे कटाक्ष शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद बताना का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो हमारे मजदूर हैं वो अपने घरों में तक वापस क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न
इतने सालों से उन मजदूरों ने आपको कमा के खिलाया, आप उनको कितना पैसा दे रहे हैं? एक ठेके का आपको 5 करोड़ मिलता है, मजदूरी वस्तूरी सब मिलाकर सब लोगों को देने के बावजूद आप बहुत अधिक 1 करोड़ तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे लग रहा है शायद 50 लाख ही में पूरा निपट जाता हो, जो आप लोग मजदूरों को पे करते होगे, मिस्त्रियों को पे करते होगे। इतने सालों से वो आपको खिला पिला रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। फैक्ट्रीज़ के जो मालिक हैं उनका कहना ये है कि अभी कोई इनकम नहीं है। अरे पिछले 20 साल से तुम्हारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, 20 साल में क्या तुम लोग इतना भी नहीं कमा पाए हो कि अपने उन मजदूरों को 2 महीने 4 महीने सिर्फ बैठा के खिला सको? इतना भी नहीं आज तक तुम लोग बचा पाए। घर के मतलब इतने बड़े बड़े बंगले रखे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 10-10 15-15 नौकर बैठे हुए हैं, क्या इतना भी तुम लोग पिछले 5 साल 10 साल 20 साल में नहीं कमा पाए कि तुम अपने यहाँ के 10 20 50 मजदूरों को सिर्फ भोजन करा सको? वो वहाँ से यहाँ क्यों भाग के आ रहे हैं? वो अपने अपने घरों तक, कोई एमपी में बैठा हुआ है तो जो है ना मेरठ जा रहा है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है तो कलकत्ता जा रहा है, पैदल चले जा रहे हैं। कमाल की बात है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को ये चीज़ देखते हुए कि जो मजदूर इतने सालों से आपको पाल रहे हैं, आपके परिवार को पाल रहे हैं, आपके परिवार को इस लायक बनाया है कि आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या हम इतने भी हमारे अंदर जिम्मेदारी नहीं बची है, इंसानियत नहीं बची कि हम 4 महीना ठीक है नहीं काम हो रहा तो उनकी क्या इसमें गलती है भाई? क्या गलती है उनकी इसमें? क्या वो काम करने को मना कर रहे हैं? आप काम दीजिए उनको, क्या वो काम नहीं करेंगे? क्या उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ आप खाना दो, हम काम नहीं करेंगे? स्थिति ऐसी है। अरे क्या आपको आगे काम नहीं कराना? क्या आगे मजदूर आपके पास काम करने के लिए नहीं आएंगे? सोचिए थोड़ा सा, बड़ा कष्ट होता है। मैंने जो शब्द बोला कि मुझे बड़ा गर्व है, मैं भारतीय हूं, मैंने इसीलिए बोला। हमारे भारत की परंपरा ये नहीं है। हमारे भारत की परंपरा ये रही है कि भले हम एक वक्त भूखे रह जाएं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा नहीं रहेगा, हमारा समाज भूखा नहीं रहना चाहिए। कितना आदमी खा लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ घर के राशन के हिसाब से शायद कोई आदमी एक दिन बहुत अधिक 20 रुपये का खाना खाता होगा। 4 रोटी, आधी कटोरी दाल, 2 आलू, बस हल्का फुल्का हम मसाला ले लें। ये इतना पूरा राशन अगर हम तैयार करेंगे कितना बनेगा? 1 किलो आटे में 40 पूड़ियाँ निकलती हैं, ठीक ठाक 40 पूड़ियाँ निकलती हैं। और वो 40 पूड़ियों को कम से कम कितने आदमी खाएंगे? नहीं कोई तो 5 आदमी तो खाएंगे। सोचिए 1 किलो आटा कितने रुपए का है? 30 रुपये का 1 किलो आटा मान लेते हैं, आजकल 32 रुपये का चल रहा है, 30 रुपये का मान लेते हैं। तो सोचिए अगर हमारे पास 40 किलो 5 आदमी अगर खा रहे हैं मान लेते हैं, तो सोचिए 6 रुपये का आटा उन आदमियों ने खाया मात्र। दाल की अगर हम बात करें, 80 रुपये की दाल है तो 1 किलो दाल में कम से कम 10 आदमी बैठ के खाएगा, शायद ज़्यादा ही खा ले। अगर देखा जाए तो 8 रुपया वो आदमी खा रहा है। 8 से 14 रुपया, 14-20 रुपया मैक्सिमम एक आदमी के खाने का बन रहा है। करोड़ों रुपया आपके पास है, करोड़ों रुपया आपके पास है। और करोड़ों रुपया होने के बावजूद सोचिए इतनी भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है कि आपके यहाँ का मजदूर जिसने पूरी ज़िंदगी आपको बैठाल के खिलाया, आप बगल से निकलते हो साहब नमस्ते जी साहब करते, उसकी ज़बान नहीं थकती है, वो हर एंगल से इज्जत दे रहा है, और आप जो हैं उसको 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहे हो। वो 500-500 800 किलोमीटर से चल के आ रहा है, रास्ते में दम तोड़ रहा है। अभी देखिए जो रेलवे लाइन वाला जो कांड हुआ, कितने लोग मर गए, 16 लोग बेचारे कट गए। क्यों? आखिरकार क्यों उनको वहाँ से छोड़कर अपने घर जाना पड़ा? क्या अगर वो अपने वहाँ से छोड़ के अपने घर ना जा रहे होते तो क्या ये हादसा होता? आज उनका पूरा परिवार बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं या योगी जी हैं, वो चाहे जितना पैसा दे दें उनको, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ठीक है कितना भी दे दें, लेकिन क्या पैसे से हम उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं? कुछ दिनों के लिए हम उनको सुकून दे सकते हैं कि चलो भाई हमको अगर 5 लाख मिल गया तो शायद 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 5 साल खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन क्या जो परिवार का सदस्य चला गया, क्या उनकी कमी वो पूरा कर पाएंगे?
या आप कर पाएंगे? मैं उनको दोष नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं इसमें आपको दोष दे रहा हूँ, शायद शब्द मेरे गलत हो गए, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। कि क्या आप वो कमी पूरी कर पाएंगे? वो मजदूर अगर आपके यहाँ से ना निकलता तो आज वो उस छोटी सी जगह पर, शायद 10 बाय 10 की जगह भी नहीं होगी वो, जहाँ पर वो रह रहा होगा, फुटपाथ पे रह रहा होगा, या जहाँ उसकी साइट चल रही होगी, जहाँ वो काम कर रहा होगा वहाँ रह रहा होगा। सोचिए, क्या वो मरते? नहीं। लेकिन नहीं, समस्या ये है कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम पैसा क्यों दें? आपसे कौन कह रहा है पैसा दो? मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पैसा दो। पहली चीज़ तो वो आपके यहाँ काम कर रहे थे, वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से उनकी देखरेख करने के अधिकारी हो। काम नहीं है तो भी आप उनको देखो। मत दो पैसा, ठीक है, मान लेता हूँ मत दो पैसा, शायद हो सकता है आप पैसा दे रहे हो तो आप कंगाल हो जाओ, एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन कम से कम भोजन करा सकते हो, इतना कर सकते हो ना कि 2 वक्त सुकून का खाना उनको दे दो, वो भी सुकून से बैठे रहें कि चलो भैया 4 महीना 6 महीना। और सोचिए, हम किसी गरीब को 5 रुपये भीख में देते हैं, वो कितनी दुआएं हमको दे के चला जाता है, कितनी दुआएं हमें नहीं पता। मतलब उस 5 रुपये की कीमत सोचिए कितनी ज़्यादा थी कि उस 5 रुपये में कम से कम उसने हमको 10 से 20 दुआएं दी होंगी। तो सोचिए, जब आप अपने मजदूरों को 2 महीना 3 महीना 4 महीना बैठाल के सिर्फ खाली खिलाएंगे तो क्या पूरी ज़िंदगी वो मजदूर आपके पास से भागने की सोचेगा? एक कर्मचारी जिसकी ज़रूरत पर उसका मालिक आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी ज़रूरत पर उसका मालिक आकर खड़ा हो जाता है, आप सोचिए वो मजदूर या वो कर्मचारी पूरी ज़िंदगी अपने मालिक को सलाम करता है और कम से कम 50 जगह उसकी तारीफ़ करता होगा। और उसके बावजूद कोई दूसरा आदमी अगर उसको कहता है भैया तुम्हारे वहाँ 10,000 मिल रहा है, मैं तुमको 15 दूंगा, तो साफ मना करता है, कहता नहीं भैया, क्योंकि उसको पता है 10,000 जरूर दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कल को मेरी तबीयत ख़राब होती है या मेरे घर में कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो साहब है वो बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं ये रखो 5,000 रुपया, काम चलाओ और मत सोचना तुमको वापस करना है। उस एक कर्मचारी ने आपको 1 महीने में 50,000 कमा के दिया होगा, तो आपने उसको 5,000 7,000 दिया, बाकी 45-48,000 रुपया कहाँ गया? वो तो आपके पास है, आपने उसको काम दिया, ठीक है, काम दिया इसलिए वो पैसा कमा रहा है, इसलिए वो खा रहा है, बात समझ में आती है अपनी। लेकिन सोचिए कि अगर वो आदमी आपके यहाँ काम ना करता तो आप क्या करते? बड़ा कौन है? बड़ा वो है, बड़े आप नहीं हैं। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो मजदूर बड़ा है, क्योंकि वो आपको कमा के दे रहा है। लाख आप कुछ कर लो, आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन फिर भी कमा के वही आपको दे रहा है। ये भी आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। नहीं मुझे लग रहा है अच्छा बोलते हुए, क्योंकि मेरे से बहुत हमारे देश में बहुत मुझसे छोटे हैं और बहुत मेरे बड़े बुजुर्ग होंगे, और जिनको भी ये बात बुरी लग रही हो, मेरी उनसे हाथ जोड़ के मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन बड़ा कष्ट होता है इस चीज़ में कि आज पूरा विश्व जिस चीज़ से लड़ रहा है, जिस महामारी से लड़ रहा है, आज हम उस महामारी में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद हम अपने घर में बैठे हुए अपने अड़ोसी पड़ोसी में देख रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का इतना निवेदन है आपसे कि जो आपके यहाँ के मजदूर हैं, जो आपके यहाँ के कर्मचारी हैं, आप कुछ ना करें, सिर्फ 2 वक्त का खाना ही उनको देते रहें। वो पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी करेंगे, पूरी की पूरी ज़िंदगी। आपके 500 की जगह वो दूसरा कोई आपको उसको अगर 600 रुपया दिहाड़ी दे रहा होगा तो वो उसके यहाँ काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि 4 महीने मेरे मालिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन 4 महीने मेरे मालिक ने मुझे भगाया नहीं, मुझे भूखे नहीं मरने दिया। एहसान आज की डेट में भी 100 में से 70% लोग एहसान नहीं भूलते हैं। 30% लोग हैं वो हर जगह होते हैं, वो बिल्कुल। जब हम एहसान भूल रहे हैं कि हमारे मजदूर क्या कर रहे हैं, तो कल को अगर वो एहसान भूल जाएंगे तो क्या गुनाह क्या है उसमें? जैसे को तैसा एक कहावत कही गई है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आज भी ईमानदारी हमारे देश में कूट कूट के भरी हुई है। हम क्यों दूसरे का मुंह देखें? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है किसी के ऊपर आरोप लगाना, बहुत आसान है आरोप लगाना।
हमारी सरकार ये नहीं कर रही, हमारी सरकार वो नहीं कर रही। अरे सरकार भी कहाँ कहाँ तक करेगी, गली कूचे तक नहीं पहुँच पाएगी, गली कूचे तक हमें आपको पहुँचना होगा। सरकार एक योजना दे देती है कि योजना के तहत यहाँ काम हो रहा है, वो ऊपर से भेजती है जो है ना 50 क्विंटल चावल, नीचे तक आते आते पता चला वो 40 ही क्विंटल लेते, 10 क्विंटल गायब हो गए, तो 20 क्विंटल गायब हो या 30 ही क्विंटल, अब 30 क्विंटल गेहूँ या चावल जो भी है वो जहाँ तक पहुँचे वहीं पहुँचेंगे ना। बाकी लोगों तक क्या पहुँचा, बाकी लोगों तक कहीं कुछ पहुँचा? क्या वो भूखे मरेंगे? क्या हम और आप उनको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते? सोचिए, मैंने जो प्रयास किया कहने का कम शब्दों में, उसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 5 रोटी खाते हैं, मत 5 रोटी खाइए 2-4 महीने, 5 की जगह आप 3 खा लीजिए, 2 रोटी उसको दे दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 2 खा के आप उसको 3 दीजिए, आप 3 खा लीजिए, 2 उसको दे दीजिए। लेकिन हम उसको 2 दे सकते हैं, नहीं 2 दे सकते हैं, हम उसको 1 दे सकते हैं। उसके भूखे रहने से अच्छा तो ये है ना कि कम से कम 1 रोटी हमने उसको दी, उसके पेट में कुछ तो गया, कुछ तो है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, मैं आप लोग सब लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग करें। और ख़ास तौर पर जो मज़दूर हैं, जो कैंप लगाए हुए लोग खड़े हैं, वो उनका कैंप लगा के भी अगर खड़े हैं तो वहाँ से आदमी आ रहा होगा। कोई बाहर प्रदेश से, कोई दूसरे शहर से आदमी आ रहा होगा तो वो खाएगा। हम दूसरे शहर से क्यों आने दें? रोज़ सड़क हादसे हो रहे हैं, बस ने 8 लोगों को कुचल दिया, ट्रक ने कुचल दिया, ट्रेन ने कुचल दिया, इस प्रकार से दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई। ये दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि लोग बदहवास होकर बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। वो उनको भी ये लग रहा है कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा अपने परिवार के पास जाके भूखे मरेंगे तो ज़्यादा शांति मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध इतना ही है कि सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलते हैं, हम सब लोग मिलकर इस छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से हम इस समस्या से बाहर निकल सकें। जितना आदमी बाहर कम घूमेगा फिरेगा, उतनी ही जल्दी हम लोग इस कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग दूर हो पाएंगे। जब कोई बाहर निकलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, इन्फेक्शन वहीं के वहीं रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। हम ना ही अपने मजदूर भाइयों को यहाँ से वहाँ जाने दें, ना किसी को कहीं जाने दें, ना हम लोग बाहर निकलें, या कम से कम निकलें, ज़रूरत के समय निकलें या किसी की मदद करने के समय निकलें। और जिस समय निकलें उस समय आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि मास्क लगा कर ज़रूर निकलें, अपने पास सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और कोशिश करें अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन कर रखें, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस हमारे पास बहुत कम हो जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।